हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम बैक टू ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिसीज, मानव रोग, जिसमें आज हमारी 4 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम ह्यूमन डिजीज की 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि डिसीज क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और उसके बाद में रोगों को यानी मानव रोग को हम किस किस तरीके से बांटते हैं और पढ़ते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे फंगल डिजीज और प्रोटोजोनल डिजीज। इस तरीके से हमारे आज संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज कंप्लीट हो जाएंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी असंक्रामक रोग, जो कि एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमारे बैक्टीरिया, वायरस और फंगल और आपके प्रोटोजोनल ये डिजीज हो जाएंगे, जो कि संक्रामक रोग थे, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहे थे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, जो फंगस से होने वाले हैं, जो कवक से होने वाले रोग हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि मानव में कौन कौन से रोग जो है वो फंगल डिजीज है, फंगस से होने वाले हैं। जैसे कि पहला है आपका दमा, जिसको हम कहते हैं अस्थमा। क्या कहेंगे? दमा कहें या अस्थमा कहें। ये रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। कवक का नाम याद रखना है आपको, कौन से कवक से होता है। तो नाम याद रखेंगे एस्परजिलस। क्या बोलेंगे? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक एक कवक है, जिसके कारण क्या होता है? दमा रोग या फिर अस्थमा रोग हो जाता है। मानव में दमा रोग या फिर अस्थमा रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, यानी कवक जनित रोग है। और कौन सा कवक? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक, जिसके कारण क्या होता है? अस्थमा हो जाता है। क्या लक्षण होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये देखना है। तो यह श्वास नली को प्रभावित करता है। अंग की बात करें, कौन से अंग को प्रभावित कर रहा है? तो श्वास नली को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब सांस लेने में कठिनाई आएगी। सांस लेने में कठिनाई आएगी। जब सांस लेने में कठिनाई आएगी, यानी श्वास नली को प्रभावित कर रहा है, तो क्या हो सकता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई आती है। और ऐसे व्यक्ति क्या यूज करते हैं? आपने सुना होगा, एक मशीन आती है जिससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इनहेलर। इनहेलर, इनहेलर, इनहेलर का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है, इसका प्रयोग करते हैं पेशेंट। और हीलियम जो है कितना परसेंट? लगभग 20% उसमें हीलियम होगी, और 80% क्या होगी? ऑक्सीजन होगी इनहेलर में। तो इनहेलर में टोटल ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, उसके साथ हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं। याद रहेगा। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक कवक है, जिसके द्वारा मानव में क्या हो जाता है? दमा या अस्थमा रोग हो जाता है। सांस के पेशेंट हो जाते हैं, सांस के मरीज हो जाते हैं, जिनको सांस लेने में कठिनाई आती है, और इससे सांस नली प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, ये सांस नली में आकर के चिपक जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आ जाती है। और ऐसे पेशेंट क्या करते हैं? इनहेलर का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। आगे बढ़े, नंबर 2 है कवक से होने वाला रोग दाद, जिसको कहते हैं रिंगवॉर्म। कभी ना कभी होता है, अक्सर होता रहता है। तो रिंगवॉर्म या फिर दाद कैसा रोग है? कवक जनित रोग है, फंगल डिजीज है। कैसा रोग है? कवक रोग या फिर फंगल डिजीज। किसके कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटान नामक क्या होगा? कवक होगा। ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण कौन सा रोग फैलता है? दाद होता है, जिसको आप जानते हैं रिंगवॉर्म क्यों कहते हैं?
क्योंकि एक छल्ले के आकार का बनता है, जिसमें महीन महीन से बहुत छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं और इसमें बहुत सारी खुजली होती है। क्या होता है, खूब ज्यादा खुजली होती है, ज्यादा खुजलाने से पानी और ब्लड भी आ सकता है। इस तरीके से आपके शरीर पर कहीं भी चकत्ते आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं दाद या फिर रिंगवर्म। क्या कहेंगे, दाद या रिंगवर्म। कौन सा कवक है, याद रखेंगे, ट्राइकोफाइटन। कहाँ होता है, तो बॉडी की किसी भी अंग में त्वचा पर होता है, यानी कि जो एपिडर्मल लेयर है उसको प्रभावित करता है, ऊपरी परत को प्रभावित करता है। तो त्वचा को प्रभावित करने वाला रोग है कौन, रिंगवर्म। किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटन कवक के कारण, यानी ये फंगल डिजीज है। क्या होता है, इसमें एक चकत्ता जैसा पड़ जाता है रिंग के आकार का, जिसमें महीन महीन से छोटे छोटे से दाने पड़ते हैं और इसमें बहुत ज्यादा खुजली भी होती है। आगे बढ़े, अगला है नंबर 3 जो बीमारी है कवक से होने वाली, गंजापन, बाल्डनेस। क्या बोलेंगे, गंजापन या फिर बाल्डनेस। टीनिया कैप्टिस, टीनिया कैप्टिस, कैप्टिस, टीनिया कैप्टिस नामक क्या है, कवक है, इसके कारण हो जाता है गंजापन। क्या होता है, बाल्डनेस। इसमें क्या होता है, बाल एकदम से झड़ जाते हैं, एकदम से गंजा हो जाता है। याद रखेंगे, टीनिया कैप्टिस कवक के कारण होता है गंजापन। अगली बीमारी है एथलीट फुट। क्या बोलेंगे, एथलीट फुट। ये था टीनिया कैप्टिस। जो एथलीट फुट है ये है टीनिया पेडिस। क्या बोलेंगे, टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस। तो याद रखेंगे, टीनिया पेडिस के कारण एथलीट फुट, टीनिया कैप्टिस के कारण गंजापन, और हैं दोनों कवक द्वारा होने वाले रोग हैं। इसमें भी क्या होता है, त्वचा संक्रमित होती है और पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है, यानी कि पैर की उंगलियों के बीच में खुजली होती है, घाव बन जाता है, इंजरी आ जाती है और ज्यादा खुजलाने से पस भी निकलने लगता है, ब्लड भी आ सकता है, पानी भी निकलने लगता है, बहुत ज्यादा इसमें खुजली होती है एथलीट फुट में। कवक का नाम याद रखेंगे, टीनिया पेडिस। क्या याद रखेंगे, टीनिया पेडिस। तो ये जो टीनिया पेडिस है ये कहाँ होगा, मिट्टी वगैरह में या फिर गंदे पानी में, कीचड़ में भी ये टीनिया पेडिस कवक हो सकता है, जो कि आपके पैर में लग करके क्या करेगा, आपके पैर की उंगलियों को संक्रमित करेगा। वहां पर क्या होगा, बहुत सारी खुजली होगी और उसके बाद में वहां से ईचिंग के बाद में उसकी खाल जो है वहां की सड़ने लगती है, स्किन क्या होती है, सड़ने लगती है। अगली बीमारी का नाम है नंबर 5 खाज। इसके बीज। क्या बोलेंगे, इसके बीज, खाज। ये भी कैसी बीमारी है, तो खाज, खुजली, दाद, दमा, अस्थमा, ये कैसे रोग हैं, कवक जनित रोग हैं। इसमें क्या होता है, एस्कैरिस इसके बीज। क्या याद रखेंगे, एस्कैरिस इसके बीज, इसके बीज नामक क्या है, ये भी एक कवक है। इसके कारण क्या होता है, खाज होता है और ये भी त्वचा को संक्रमित करता है, पूरे शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होती है। किसके कारण होती है, एस्कैरिस इसके बीज के कारण, जो कि एक कवक है। तो खाज कैसा रोग है, कवक जनित रोग है। एथलीट फुट कवक जनित रोग है, जो कि टीनिया पेडिस के कारण होता है। गंजापन कवक जनित रोग है, जो कि टीनिया कैप्टिस के कारण होता है। आगे बढ़े, अगला है प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोआ जनित। क्या बोलेंगे, प्रोटोजोनल डिजीज। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और कवक जनित यानी कि फंगल डिजीज, और अब पढ़ेंगे प्रोटोजोनल डिजीज। ये भी कैसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज। तो पहला रोग है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलेंगे, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आना कैसा रोग है, निद्रा रोग है, जो कि किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है, ये याद रखेंगे, तो ये है ट्रिपेनोसोमा। क्या याद रखेंगे, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नामक क्या है, एक प्रोटोजोआ है, एक परजीवी है, इसके कारण होता है निद्रा रोग। एक हमने पढ़ा था सिफिलिस। क्या पढ़ा था, सिफिलिस। सिफिलिस
जो सिफिलिस रोग था ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग था। कैसा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला रोग था और ये एसटीडी रोग था, एसटीडी रोग था। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। क्या बोलेंगे? इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये आपको बता देना है। यहाँ पर याद रखेंगे निद्रा रोग जो है ये ट्रिपेनोसोमा नामक किससे होता है? परजीवी से होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा नींद आती है। वेक्टर याद रखेंगे इसका कौन है? सीसी मक्खी, यानी सीसी मक्खी के काटने से क्या होगा? जो परजीवी है ये बॉडी में प्रवेश करेगा और इससे क्या होगा? जो आपका ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी है ये बॉडी में प्रवेश करेगा और इससे निद्रा रोग हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस होगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, रात दिन 24 घंटे सोने का मन होगा। और इसमें याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, आपका ब्रेन प्रभावित होता है, ब्रेन को प्रभावित करता है निद्रा रोग या फिर हम कहें ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी। अगला रोग है पेचिस, जिसका जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, क्या बोलेंगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है? ये पेचिस होता है जिसमें दस्त उल्टी वगैरह आती रहती हैं, याद रखेंगे। प्रोटोजोआ का नाम इंपॉर्टेंट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगली बीमारी है मलेरिया, बहुत ही खतरनाक बीमारी मलेरिया। किसके कारण हो रही है? प्रोटोजोआ के कारण। और प्रोटोजोआ में याद रखेंगे आप प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। क्या याद रखेंगे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक क्या है? यहाँ पर प्लाज्मोडियम नामक क्या? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। इसका वाहक याद रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या याद रखेंगे? मादा एनाफिलीज मच्छर। एक रोग हमने पढ़ा था मच्छर के काटने से हो रहा था, डेंगू रोग। डेंगू रोग जो कि बैक्टीरिया से था, वहां पर एडीज इजिप्टाई मादा मच्छर थी, उसके काटने से डेंगू रोग हो रहा था जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग था। यहाँ पर याद रखेंगे मलेरिया है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। किसके द्वारा फैल रहा है? तो एनाफिलीज मच्छर के कारण, जो कि एक फीमेल है। क्या याद रखेंगे? फीमेल मॉस्किटो है। इसके कारण मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम बॉडी में प्रवेश करता है और मलेरिया रोग होता है। क्या क्या इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं? तो जाड़े यानी कि ठंड के साथ बुखार आता है। क्या बोलेंगे? ठंड के साथ बुखार आता है। आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, यानी कि आरबीसी की कमी हो जाती है, या हम कहें एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। औषधियों की बात करें तो एक वृक्ष है सिनकोना। क्या बोलेंगे? सिनकोना नामक वृक्ष, यहाँ से प्राप्त की जाती है कुनैन। अगली दवाई है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन और कुनैन ये दो औषधियां किसके लिए? मलेरिया के उपचार के लिए। मलेरिया डे की बात करें तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है इसके मलेरिया के खिलाफ। तो मलेरिया दिवस 24 अप्रैल को याद रखेंगे। इसकी औषधि की बात करें तो कुनैन और क्लोरोक्विन, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, और आगे जो आपका वेक्टर है मादा एनाफिलीज मच्छर। लक्षण क्या होंगे? ठंड के साथ बुखार, जोड़ों में दर्द, इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अगली बीमारी है पायरिया। अगली बीमारी का नाम है पायरिया। यह किसके द्वारा होता है? लेशमानिया डोनोवानी। क्या बोलेंगे? लेशमानिया डोनोवानी, ये भी एक
प्रोटोजोआ है, परजीवी है। इसके कारण होने वाला रोग है पायरिया। क्या होता है इसमें? वाहक की बात करें तो बालू मक्खी, बालू मक्खी इसकी वाहक होती है, वेक्टर होती है। किसकी? लेशमानिया डोनोवानी। ये परजीवी किस बॉडी तक पहुंचाने में काम किसका है? बालू मक्खी का। क्या आता है इसमें? तेज बुखार आता है, बाकी आप जानते हैं। पायरिया में ये दांतों में क्या होता है? घाव वगैरह हो जाता है। फाइलेरिया की बात करें अगर हम, अगली बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव भी इसको हम कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाथी पांव। तो इसका प्रोटोजो याद रखेंगे, बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी। क्या बोलेंगे? बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी किसका पैथोजन है? फाइलेरिया का। ये क्या है? रोगजनक, रोगजनक। और इसका वाहक यानी वेक्टर कौन है? तो क्यूलेक्स मच्छर। कुल मिला के मच्छर जो है लगभग बहुत ही खतरनाक, यानी कि सभी मच्छर खतरनाक होते हैं। अब क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या हो रहा है? फाइलेरिया हो रही है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया हो रही थी। मादा एडीज इजिप्टाई के कारण डेंगू हो रहा था। तो इस तरीके से मच्छर और मक्खी जो है ये बीमारी फैलाने वाले क्या है? वेक्टर है, वाहक है। इसमें क्या होता है? पैर में लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, जो आपके पैर के गट्टे के पास वहां पर लिम्फ नोड पाया जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। इसके कारण पैर जो है एकदम से बहुत मोटा हो जाता है, सूज जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, एकदम हाथी पांव जैसे। इसीलिए तो हाथी पांव कहते हैं, जैसे हाथी के पांव होते हैं मोटे मोटे, ऐसे ही एकदम से पैर बहुत सूज जाता है। किसमें? एलिफेंटिएसिस में। किसके कारण? बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी के कारण। इसका वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर। याद रखेंगे। अगले तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? कवक जनित रोग और प्रोटोजोनल डिजीज। इस तरीके से हमारे संक्रामक रोग खत्म हो गए, यानी कि हमने पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, और एक क्वेश्चन जो होमवर्क में है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।